हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 3 का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशन मोशन का। हमने अभी तक देखा पोजीशन टाइम ग्राफ और उसका क्या बेनिफिट है, उससे हम कैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जेई या नीट या बोर्ड में आता है तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की वाई एक्सिस पर। ओके, यहाँ वाई एक्सिस पर हमने लिया है एक्सेलरेशन। क्या लिया है? एक्सेलरेशन। ओके, और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन मतलब कि ए। वाई एक्सिस पे लिया है हमने एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम मतलब कि टी। ओके, और हमने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ग्राफ के इम्पोर्टेंट्स देखे थे, ग्राफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें x1 to x2, ओके, with respect to x it is equal to area under f of x and x axis from x1 to x2, ये हमने देखा था। ओके, अगर x1 से x2 तक इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच में जो ग्राफ बना है उसका एरिया देखिए x1 से x2 के बीच में, तो उसका मतलब हमने फाइंड किया है इंटीग्रेशन। क्या फाइंड किया है? इंटीग्रेशन फाइंड किया है। उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड किया फ्रॉम x1 to x2। ओके, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम केवल वेलोसिटी में चेंज फाइंड कर सकते हैं, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्या फाइंड कर सकते हैं? वी कैन फाइंड total change in velocity, total change in velocity। क्या फाइंड कर सकते हैं हम? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में टोटल चेंज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। हमको पता है a इज इक्वल टू या फिर dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी हम लिख सकते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी v1 टू फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल टाइम t1 से फाइनल टाइम t2, तो यहाँ पर हमको मिलेगा v, लिमिट पुट करेंगे हम v1 टू v2, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 a dt। थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि क्यों हम, वैसे तो रटने को हम सारी चीज़ें रट सकते हैं। रटने को हम रट सकते हैं कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जैसे कि आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर ये t1 से t2 इसके बीच का एरिया फाइंड किया, ये एरिया फाइंड किया। दिस एरिया इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2। क्या पता चला एरिया से? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। दिस डेल्टा v इक्वल टू एरिया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये पता चला। ये हम रट सकते हैं, पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हम यहाँ पर कुएं के मंडक नहीं बन रहे, हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ताकि तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट हम याद रख सकते हैं, पर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद तो रखेंगे ही सही, उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, पर हम पहले एक बार कॉन्सेप्ट
क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम v2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखें तो वो इक्वल टू है इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड इट इज इक्वल टू एरिया। जैसा मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो हम एरिया फाइंड करते हैं। इट इज इक्वल टू एरिया, दैट्स व्हाई दिस टोटल चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity is equal to area. So it is very important concept. By using acceleration time graph we can find total change in velocity, we can find acceleration, it is acceleration time graph. So at any instant you can find acceleration, it is very easy concept. What is meaning of acceleration time graph? So by this acceleration time graph you can find acceleration at any time instant, but you can also find the change in velocity, the total change in velocity between any two time interval. That is very important concept, and that is the important, very important concept, that property of the acceleration time graph. Okay, so next we are going to solve a numerical, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, और उस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हम कैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है अप टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ दिस एक्सेलरेशन बिकम कांस्टेंट, this acceleration become constant up to 4 second, okay। तो क्वेश्चन ये है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, क्या फाइंड करना है? फाइंड वेलोसिटी at the end of 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द एरिया, सो द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो टोटल एरिया कितना है? दिस एरिया A1 एंड दिस एरिया A2। Okay, so what is this area A1 and what is this area A2? So initial velocity, final velocity v, initial velocity 0 is equal to the total change in velocity. A1 is equal to the triangle area, so 1/2 height, that is equal to 1. What is this height? We are changing the color here. So this is the height and this is base. So what is height? That is equal to 1, and what is base? That is equal to 2. Okay, plus area A2, the height is equal to 1 and base equal to again 2. So rectangle, no need to divide by 2, so that is 2 into 1. So यहाँ 2 will cancel out, so velocity v equal to कितना हो जाएगा? That is 1 plus 2 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमको समझ में आता है। एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ग्राफ के नेचर से हमको पता चलेगा कि मोशन कैसा है, ओके, और ग्राफ का इंटर कन्वर्जन हमको पता चलेगा। अगर हमारे पास एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो पोजीशन का, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हमारे पास में वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम देखने वाले हैं, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अभी हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ अस। द न्यूमेरिकल इज दैट at t equal to 0 particle is at rest at origin, so initial velocity equal to 0, okay, and position x equal to also 0, it is given in the question. Its acceleration is plus, that is plus 2 meter per second square for first 2 second and minus 2 meter per second square for next 2 second, है ना। मतलब कि 2-2 सेकेंड के इंटरवल में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें
ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, सो दिस इज टाइम एंड दिस इज 2 सेकेंड एंड फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड के लिए और फिर 2 सेकेंड के लिए, तो पहले 2 सेकेंड के लिए दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, okay, and for next 2 second it is negative like that, it is negative like that, okay. So this acceleration initially 2 meter per second square, okay, and then for next 2 second it is minus 2 meter per second square। तो ग्राफ हमको समझ में आया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया। हमको फाइंड करना है प्लॉट दी x वर्सेस t एंड v वर्सेस t ग्राफ, ओके, हमको vt ग्राफ इसका प्लॉट करना है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको समझ में आता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं, ओके। सो if we are taking velocity on y axis, this is velocity and this time t for first 2 second and for next 2 सेकेंड, सो अप टू 4 सेकेंड, है ना। ये हमको समझ में आया। वेलोसिटी इनिशियली 0 था, कितना था? 0 था। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन देखते हैं, वेलोसिटी 0 था और यहाँ पर टोटल चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू दिस एरिया A1। तो यहाँ पर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो हम पहले बात कर रहे हैं आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज चेंज इन एरिया, सो इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, डेल्टा v इक्वल टू द एरिया A1, दिस एरिया A1 फ्रॉम दिस v1 टू आफ्टर 2 सेकेंड, so this v minus 0 is equal to area 2 into 2, that is equal to 4. So velocity at t equal to 2 second is equal to 4 meter per second. And if acceleration is constant, then velocity continuously increases. So this velocity will continuously increase, linearly increase like that, if acceleration is constant, okay, acceleration is constant. For next 2 सेकेंड, उसके नेक्स्ट सेकेंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ओके, तो एरिया यहाँ पर नेगेटिव होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 4, ओके, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड, फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड, है ना, नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमने वेलोसिटी मान लिया v2 और इनिशियल वेलोसिटी था 4। कैसे 4? यहाँ पे तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, पर वो 0 से रेस्ट स्टार्ट, नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद, मतलब कि 2 सेकेंड के बाद इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएगी, और एरिया नेगेटिव, एरिया कितना? नेगेटिव A2, दिस A2, ये एरिया A2, ये शेडेड एरिया, तो वो कितना होगा? वो होगा -4। तो यहाँ -4 से -4 कैंसिल, v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, उसका वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होके 0 हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने क्या प्लॉट किया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर, अब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब xt ग्राफ, ओके। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ओके। आगे आने वाले लेक्चर में हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है ना। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ये धीरे 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 पैराबोलिक ऐसा, है ना। तो यहाँ पर पैराबोला जो बनेगा वो कॉन्केव टाइप का पैराबोला बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, सो xt ग्राफ इज पैराबोला। कैसा बनेगा? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और वो कॉन्केव टाइप का बनेगा, ऐसा कॉन्केव नेचर का बनेगा। कैसा बनेगा? कॉन्केव नेचर का बनेगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो कॉन्वेक्स टाइप का पैराबोला बनता है। xt ग्राफ फिर से पैराबोला ही बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, पर यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव टाइप का पैराबोला, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स टाइप का पैराबोला बनता है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो कॉन्वेक्स टाइप का पैराबोला बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने x1 लिखा और यहाँ पर इसको हमने x2 लिखा। इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे इस एरिया से, है ना। तो ये एरिया A1 जो है वो हमको x1 देगा, और ये एरिया जो देगा A2 जो देगा वो हमको x1 से कितना ऊपर गए वो देगा। तो हम अगर एरिया x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल टू दिस एरिया 1/2 हाइट। हाइट कितना है यहाँ पर, वेलोसिटी कितना गया 4, और 2 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर 1/2 4 into 2, this 2 will cancel out, this x1 is equal to 4 मीटर। ओके, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया, दैट इज़ 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा यहाँ पर 4 मीटर। ओके, अगर हम x2 कैलकुलेट करें, है ना, x2 मतलब कि x2 नहीं बोल सकते हैं इसको, इस एरिया को अगर हम सेकंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होगा वापस से दिस एरिया A2 इज़ इक्वल टू अगेन 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर होगा वो फिर से 4 मीटर कवर होगा। तो x2 का वैल्यू 4 और 4 8 हो जाएगा। टोटल एरिया x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो ये ग्राफ हमको यहाँ पर समझ में आता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि अगर ग्राफ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉन्केव टाइप का पैराबोला बनेगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कॉन्वेक्स टाइप का पैराबोला बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखे, तो ये कॉन्सेप्ट ही आपके आगे जाके हेल्प करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। थैंक यू।